जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस जल से गलाया जाए? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना? मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिसपे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में, और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहां चरण कहां पर और शीश कहां पर। एक बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए। और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें, फिर जलाधारी। शिवलिंग, जलाधारी निर्मित हो गई है। एक बार साथ में समझें वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की रखा। जब शिवलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री के ऊपर मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए। और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे।
थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय, और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना।